आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी वैसी क्यों नहीं है जैसी आप चाहते हैं? क्यों बार बार कोशिश करने के बाद भी आप पीछे रह जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इन सवालों का जवाब आपको मिल जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच को बदल देंगी और शायद आपकी किस्मत भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें परखता है तो वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए परखता है। मनुष्य अक्सर अपनी परेशानियों को देखकर घबरा जाता है और सोचता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है मित्रों, कठिन समय कभी खत्म करने नहीं आता, वो सिखाने आता है। जीवन में जब भी आपको लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है तो एक बार रुककर सोचिए, क्या ये मुझे कुछ सिखाने आया है? क्योंकि हर समस्या अपने साथ एक सीख लेकर आती है। एक बार एक लड़का अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं, मैं क्या करूं? गुरु ने उसे एक गिलास पानी दिया और उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया। फिर बोले, इसे पी लो। लड़के ने जैसे ही पानी पिया उसका चेहरा बिगड़ गया। ये बहुत कड़वा है। गुरु मुस्कुराए और उसे एक बड़े तालाब के पास ले गए। वही नमक उसमें डाल दिया और बोले, अब इस पानी को पीकर देखो। लड़का बोला, ये तो बिल्कुल सामान्य है। गुरु ने समझाया, समस्याएं नमक की तरह होती हैं और तुम्हारा मन उस पानी की तरह। अगर मन छोटा होगा तो समस्या बड़ी लगेगी और अगर मन बड़ा होगा तो वही समस्या छोटी लगने लगेगी। मित्रों, बात समस्या की नहीं है, बात आपके नजरिए की है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर आप हर समय नकारात्मक सोचेंगे तो जीवन भी आपको वैसा ही दिखाई देगा। लेकिन अगर आप हर परिस्थिति में अच्छा देखना सीख जाते हैं तो कठिनाइयां भी अवसर बन जाती हैं। जीवन में कई लोग आपको धोखा देंगे, आपका विश्वास तोड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप विश्वास करना छोड़ दें। क्योंकि अगर आप विश्वास छोड़ देंगे तो आप खुद ही अपने जीवन को अंधकार में डाल देंगे। याद रखो, गलत लोग हमें सबक देने के लिए आते हैं और सही लोग हमें सहारा देने के लिए। एक और बात, हर किसी को अपने दिल की बात बताना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हर कोई आपकी भावनाओं को समझ नहीं सकता। कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं। इसलिए अपनी बात सिर्फ उन्हीं से कहो जो आपको सच में समझते हैं। मित्रों, जीवन में अपमान, असफलता और अकेलापन, ये तीनों आपको अंदर से तोड़ते जरूर हैं, लेकिन अगर आपने इन्हें सह लिया तो यही आपको सबसे मजबूत भी बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने दुखों को सहना सीख लिया वह जीवन में कभी हारता नहीं। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को ही खो देते हैं। हम हर किसी के लिए अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन अंत में खुद ही दुखी हो जाते हैं। याद रखो, सबको खुश करना संभव नहीं है। इसलिए खुद के लिए जीना सीखो, अपने सपनों के लिए लड़ना सीखो। मित्रों, समय बहुत शक्तिशाली होता है। ये राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। इसलिए कभी भी अपने समय पर घमंड मत करो और बुरे समय में निराश मत हो, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, ये हर किसी को सब कुछ सिखा देता है। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो आपका है वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वो आपके लिए बना ही नहीं था। मित्रों, जीवन में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि सच्चे रिश्ते होते हैं। लेकिन आज के समय में लोग रिश्तों को भी फायदे और नुकसान में तोलते हैं। याद रखो, जहां स्वार्थ होता है वहां सच्चा रिश्ता नहीं होता, और जहां प्रेम होता है वहां कोई शर्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वो शक्ति है जो हर टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है। मित्रों, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी संगत को सही रखो, क्योंकि संगत का असर बहुत गहरा होता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी अच्छे बनेंगे, और अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हार मानना सबसे बड़ी हार होती है। जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी उठता है वही एक दिन सफल होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो निराश मत होइए, क्योंकि भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। मित्रों, कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि जो आप दूसरों के लिए सोचते हैं वो एक दिन आपके पास जरूर लौट कर आता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो। एक बार एक किसान था, वो हर दिन अपने खेत में मेहनत करता था, लेकिन उसे बार बार नुकसान हो रहा था। फिर भी उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो चुपचाप अपना काम करता रहा। कुछ समय बाद उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। मित्रों, यही जीवन का नियम है, जो मेहनत करता है उसे एक दिन सफलता जरूर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो।
अगर आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे तो फल अपने आप अच्छा मिलेगा। अंत में जीवन को समझने की कोशिश मत करो, इसे महसूस करो। हर दिन को एक नए अवसर की तरह जियो, हर पल को महत्व दो, क्योंकि जो समय आज है वो कल नहीं रहेगा, और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें बार बार गिराता है तो समझ लेना कि वो तुम्हें उड़ना सिखा रहा है। मनुष्य अक्सर पहली असफलता में ही हार मान लेता है, लेकिन जो बार बार गिरकर उठता है वही एक दिन इतिहास बनाता है। एक बार एक बालक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? गुरु उसे नदी के किनारे ले गए और अचानक उसका सिर पानी में डुबो दिया। बालक तड़पने लगा, सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा। कुछ देर बाद गुरु ने उसे बाहर निकाला। बालक हांफते हुए बोला, आपने ऐसा क्यों किया? गुरु बोले, जब तुम पानी में थे उस समय तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? बालक बोला, सांस। गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हें सफलता भी उतनी ही जरूरी लगेगी जितनी उस समय सांस लग रही थी, उस दिन तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। मित्रों, यही सच्चाई है। आधा मन लगाकर किया गया काम कभी सफलता नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस कार्य को पूरी निष्ठा से किया जाए वही सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों का कैदी बन जाता है। अगर वो खुद को कमजोर समझता है तो वो कभी मजबूत नहीं बन सकता, और अगर वो खुद को मजबूत मान ले तो कोई भी परिस्थिति उसे हरा नहीं सकती। एक बार एक हाथी को छोटी सी रस्सी से बांध दिया गया। वो आसानी से उस रस्सी को तोड़ सकता था, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि बचपन से उसे यही सिखाया गया था कि वो बंधा हुआ है। मित्रों, हम भी उसी हाथी की तरह हैं। हम अपनी ही सोच की रस्सियों में बंधे रहते हैं। अगर आप अपनी सोच को बदल देंगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन यह सबसे कठिन परीक्षा भी लेता है। जीवन में जब भी कठिन समय आता है तो लोग आपका साथ छोड़ने लगते हैं, लेकिन वही समय आपको ये सिखाता है कि आपका अपना कौन है और पराया कौन। एक व्यक्ति के पास बहुत दोस्त थे, लेकिन जब वो मुश्किल में पड़ा तो सब एक एक करके दूर हो गए। तब उसे समझ आया, दोस्तों की संख्या नहीं, उनकी सच्चाई मायने रखती है। मित्रों, कम लोग हों लेकिन सच्चे हों, यही काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस दिन आपको अपनी ताकत पर घमंड हो जाए, उसी दिन आपकी गिरावट शुरू हो जाती है। एक राजा अपनी शक्ति पर बहुत गर्व करता था। वो सोचता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन एक दिन एक साधारण व्यक्ति ने उसे उसके ही खेल में हरा दिया। राजा को तब समझ आया कि घमंड इंसान को अंधा बना देता है। मित्रों, हमेशा विनम्र रहो, क्योंकि जो झुकता है वही टिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति जल्दबाजी करता है वो अक्सर गलत फैसले लेता है। एक किसान हर दिन अपनी फसल को देखता था और सोचता था कि ये जल्दी क्यों नहीं बढ़ रही। एक दिन उसने गुस्से में आकर पौधों को खींच दिया। अगले दिन उसकी पूरी फसल खराब हो गई। मित्रों, हर चीज का एक सही समय होता है। अगर आप उसे जबरदस्ती बदलने की कोशिश करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी ये सबसे बड़ी ताकत होता है। लेकिन जहां बोलना जरूरी हो वहां चुप रहना भी गलत है। एक बार एक सभा में एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया जा रहा था। सब लोग चुप थे, कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। तब एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, सत्य का साथ देना ही धर्म है। उसकी एक आवाज में पूरी सभा का रुख बदल दिया। मित्रों, सही समय पर सही बात कहना बहुत जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा धन आपका चरित्र है। पैसा, नाम और शोहरत सब खत्म हो सकते हैं, लेकिन चरित्र हमेशा आपके साथ रहता है। एक व्यक्ति बहुत अमीर था, लेकिन लोग उसका सम्मान नहीं करते थे। दूसरा व्यक्ति साधारण था, लेकिन उसका चरित्र इतना अच्छा था कि हर कोई उसका सम्मान करता था। मित्रों, लोग आपको आपके पैसे से नहीं, आपके व्यवहार से याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे अकेले चलना पड़ता है। यह समय बहुत कठिन होता है, लेकिन यही समय आपको मजबूत बनाता है। अगर आप इस समय में खुद पर विश्वास रखेंगे तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। याद रखो, दुनिया आपको तब तक नहीं पहचानती जब तक आप खुद को पहचान नहीं लेते। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने में है। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, लेकिन अगर आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे तो आपको सच्चा सुख मिलेगा। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था, लेकिन वो कभी किसी की मदद नहीं करता था।
दूसरा व्यक्ति मंदिर नहीं जाता था, लेकिन हर जरूरतमंद की मदद करता था। समय आने पर भगवान ने दूसरे व्यक्ति को ही आशीर्वाद दिया। मित्रों, पूजा सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक युद्ध है और इसमें हर दिन आपको लड़ना पड़ता है, कभी अपने डर से, कभी अपनी कमजोरी से और कभी अपनी परिस्थितियों से। लेकिन जो व्यक्ति खुद से हार नहीं मानता, उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए हर दिन खुद से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि जीत उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाता है। कोई कुछ कह दे तो वो अपनी राह बदल देता है। लेकिन याद रखो, अगर तुम हर किसी की सुनोगे तो कभी अपनी नहीं सुन पाओगे। एक बार एक पिता और पुत्र गधे के साथ कहीं जा रहे थे। पुत्र गधे पर बैठा था और पिता पैदल चल रहे थे। लोगों ने कहा, कैसा बेटा है, खुद बैठा है और पिता को पैदल चला रहा है। यह सुनकर पुत्र नीचे उतर गया और पिता गधे पर बैठ गए। थोड़ी दूर गए तो लोगों ने कहा, कैसा पिता है, खुद बैठा है और बच्चे को चला रहा है। अब दोनों ही पैदल चलने लगे। फिर लोगों ने कहा, कैसे मूर्ख हैं, गधा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। मित्रों, यही दुनिया का स्वभाव है। आप कुछ भी कर लो, लोग कुछ न कुछ कहेंगे ही। इसलिए लोगों की नहीं, अपने दिल की सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा डर असफलता का नहीं, बल्कि कोशिश न करने का होना चाहिए, क्योंकि जो कोशिश ही नहीं करता वो पहले ही हार चुका होता है। एक युवक था, उसे गाना गाने का बहुत शौक था, लेकिन वो हमेशा सोचता था, अगर लोग हंसेंगे तो। इस डर के कारण उसने कभी गाने की कोशिश ही नहीं की। कुछ साल बाद उसने देखा कि उसके दोस्त मंच पे गा रहे हैं और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। तब उसे समझ आया कि असली हार तो उसने खुद को मौका न देकर ही कर दी। मित्रों, मौका खुद नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा। हम अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को बदलना भूल जाते हैं। एक व्यक्ति हमेशा शिकायत करता था, मेरे आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं। एक दिन एक ज्ञानी ने उससे कहा, अगर तुम अपने आसपास की हवा को नहीं बदल सकते तो खुद को मजबूत बना लो। मित्रों, दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन खुद को बदलना संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी अपने आप को कम मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता जरूर होती है। एक पत्थर सड़क पर पड़ा था, लोग उसे ठोकर मारकर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन जब वही पत्थर एक मूर्तिकार के हाथ लगा तो वो एक सुंदर मूर्ति बन गया। मित्रों, फर्क पत्थर में नहीं था, फर्क उसे तराशने वाले में था। अगर आप खुद को तराशेंगे तो आप भी अनमोल बन सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय पर लिया गया एक सही निर्णय आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, और समय पर न लिया गया निर्णय आपको पीछे भी कर सकता है। एक व्यक्ति हर काम को टालता रहता था। वो सोचता था, आज नहीं, कल कर लूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। धीरे धीरे उसके सारे अवसर खत्म हो गए। मित्रों, समय सबसे कीमती चीज है, इसे बर्बाद मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते कभी भी शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं से बनते हैं। अगर किसी के दिल में आपके लिए सच्चाई है तो वो बिना कहे भी आपको समझ जाएगा, लेकिन अगर सच्चाई नहीं है तो 1000 बातें भी बेकार हैं। मित्रों, रिश्तों को संभाल कर रखो, क्योंकि ये बहुत कीमती होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी हार से मत डरना, क्योंकि हार आपको सिखाती है कि अगली बार कैसे जीतना है। जो व्यक्ति हार से सीख लेता है वो एक दिन जरूर जीतता है। इसलिए हर असफलता को एक नई शुरुआत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है वही सफल होता है। अगर आप हर चीज में उलझ जाओगे तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और उसी दिशा में आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर विश्वास रखना सीखो, क्योंकि अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तो कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। विश्वास ही वो शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को सरल बनाओ। जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ज्यादा उलझेंगे। इसलिए कम सोचो, ज्यादा करो, क्योंकि सफलता सोचने से नहीं, करने से मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि उसका अपना मन ही होता है। अगर मन शांत है तो जीवन स्वर्ग जैसा लगता है, और अगर मन अशांत है तो वही जीवन नरक बन जाता है।
इसलिए सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य हमेशा दूसरों की गलतियां देखता है, लेकिन अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देता है। एक बार एक व्यक्ति दूसरे की बुराई कर रहा था। तभी एक ज्ञानी ने उसे एक कागज दिया और उस पर एक छोटा सा काला बिंदु बना दिया। फिर पूछा, तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है? वो बोला, एक काला बिंदु। ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, इतना बड़ा सफेद कागज तुम्हें नहीं दिखा, लेकिन एक छोटा सा बिंदु दिख गया। मित्रों, हम भी दूसरों की छोटी छोटी गलतियां देखते हैं और उनकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद जितनी ज्यादा होगी निराशा भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर आप बिना उम्मीद के किसी के लिए अच्छा करते हैं तो आपको कभी दुख नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता। एक युवक हर काम को टालता रहता था। वो सोचता था, अभी बहुत समय है, लेकिन धीरे धीरे उसका समय निकल गया और वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। मित्रों, समय को पहचानो, क्योंकि यही जीवन की असली पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन एक शक्ति है, लेकिन हर जगह मौन रहना सही नहीं होता। जहां अन्याय हो रहा हो, वहां आवाज उठाना ही धर्म है। अगर आप सही होते हुए भी चुप रहते हैं, तो आप भी कहीं न कहीं गलत के साथ खड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी अपने कर्मों से भागो मत, क्योंकि जो कर्म आप आज करोगे, उसका फल आपको कल जरूर मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने शब्दों से पहचाना जाता है। आप कैसे बोलते हैं, ये आपके संस्कार दिखाता है। कभी भी ऐसे शब्द मत बोलो जो किसी के दिल को चोट पहुंचाए, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर सच्चा सुख चाहिए तो दूसरों को माफ करना सीखो। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति माफ कर देता है, वो अपने दिल को हल्का कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे अकेले चलना पड़ता है। यह समय आपको बहुत कुछ सिखाता है। अगर आप इस समय को सही तरीके से जी लेते हैं तो आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा धन आपका आत्मविश्वास है। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद पर ही शक करते हैं तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमेशा सीखते रहो, क्योंकि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। हर दिन कुछ नया सीखो और खुद को बेहतर बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो, क्योंकि यही सच्ची इंसानियत है। सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को ज्यादा जटिल मत बनाओ, सरल रहो, सच्चे रहो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी अपने भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करना जानते हैं। अगर आप बैठकर सिर्फ किस्मत का इंतजार करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो किस्मत भी आपका साथ देने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर किसी का समय अलग होता है। एक पेड़ जल्दी फल देता है तो दूसरा देर से, लेकिन दोनों का महत्व बराबर होता है। इसलिए खुद की तुलना सिर्फ खुद से करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो खुद का सबसे बड़ा नुकसान करता है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो कुछ देर शांत रहो, फिर निर्णय लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्ची खुशी पैसे से नहीं, बल्कि संतोष से मिलती है। अगर आपके पास बहुत कुछ है लेकिन संतोष नहीं है तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास कम है और संतोष है तो आप हमेशा खुश रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे समय में कभी भी घमंड मत करना और बुरे समय में कभी भी धैर्य मत खोना। समय हमेशा बदलता रहता है, इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत होती है। अगर आप अपनी आदतों को सुधार लेते हैं तो आपका जीवन अपने आप सुधर जाता है। छोटी छोटी अच्छी आदतें बड़ी सफलता की शुरुआत होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वो कभी भी खाली नहीं रहता, क्योंकि मदद करने से दिल को सुकून मिलता है और जीवन में खुशियां बढ़ती हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य होता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखता है वही अंत में जीत हासिल करता है। जल्दबाजी में लिया गया हर निर्णय अक्सर गलत साबित होता है, इसलिए समय आने पर शांत रहना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी अपने लक्ष्य से नजर मत हटाओ। रास्ते में कितनी भी रुकावटें आएं, लेकिन जो व्यक्ति डटा रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के बिना सफलता का कोई मूल्य नहीं होता। अगर रास्ता आसान है तो समझ लो मंजिल खास नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। मन को वश में करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो, क्योंकि आत्मसम्मान ही आपकी असली पहचान है। अगर आप खुद की नजरों में गिर गए तो फिर दुनिया की नजरों में उठना मुश्किल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि उससे सीखो कि उन्होंने कैसे सफलता हासिल की। ईर्ष्या आपको कमजोर बनाती है, जबकि सीख आपको मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्चा आनंद देने में है, लेने में नहीं। जब आप दूसरों को खुशी देते हैं तो आपको भी सच्ची खुशी मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वो जीवन में कभी पीछे नहीं रहता। समय को बर्बाद करना अपने जीवन को बर्बाद करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि जीवन में हमेशा सब कुछ आपके अनुसार नहीं होगा, लेकिन अगर आप मजबूत हैं तो आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। अगर आपके पास ये है तो आप सबसे अमीर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही आपका असली धर्म है। फल की चिंता मत करो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। अगर आपको ये बातें दिल को छू गई हों तो इन्हें सिर्फ सुनो मत, अपने जीवन में उतारो। श्री कृष्ण की ये सीख आपकी जिंदगी को सही दिशा दे सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रोज ऐसी ही सीख पाने के लिए जुड़े रहें। जय श्री राधे कृष्ण।